हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। रीट आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है 2022 की, वो बोर्ड ने जारी की है और उसके आधार पर यहाँ आपको पूरे पेपर सॉल्यूशंस उपलब्ध हो रहे हैं आपके लेवल 1 और लेवल 2 के पेपर्स के। इस वीडियो में मैं विकास शर्मा आपको लेवल 2 का शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाऊँगा और वो भी आपकी सोशल स्टडीज़ एसएसटी का पूरा पेपर आपको यहाँ सॉल्व पेपर मिलने वाला है। और भी पेपर्स के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लिंक आपको अदर पेपर्स के वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक कर लें। शिफ्ट 3 का यहाँ पूरा पेपर है ये, ठीक है। और जो आपके 24 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था वो। और शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लेवल 2 का पेपर है ये। तो यहाँ आपके एसएसटी का आ गया है यहाँ पर सेक्शन सोशल स्टडीज़ सामाजिक अध्ययन। और पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ 91 से शुरू होगा। 91 पर आ जाते हैं। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? 91 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ 6। 92 में गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? 92 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा अग्रहार। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 93 पर। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? 93 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा, ऑप्शन डी एहोल। 94 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? 94 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं 95 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ कहा गया है पोलज परती चांचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित हैं? 95 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मुगल। 96 अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? 96 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, नस्तलिक। आगे चलते हैं, 97 पर आ जाते हैं। 97 है द रिलीज ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, थॉमस जॉन्स बारकर। थॉमस जॉन्स बारकर ने। आगे चलते हैं 98 पर। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 98 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 99 परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान किस अनुसूची में दिया गया है? 99 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 11 है। ऑप्शन नंबर डी 11 में, 11वीं सूची में। आगे चलते हैं, 100 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 100 भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? 100 में आ जाएगा ऑप्शन डी, संसद को। 101 भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 101 में सी आ जाएगा, 9 नवंबर को। अगला क्वेश्चन आ जाता है 102 भारत की संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताएं। 102 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। 103 भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को कब लागू हुआ? 103 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2012 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है 104 नंबर का। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? 104 में ए आ जाएगा, करों का भुगतान करें। अगला क्वेश्चन आ जाता है 105। इसमें जैसा कि कहा गया है 105 में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? 105 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 91। ऑप्शन बी 91। अगला क्वेश्चन आ जाता है 106 स्वीप संबंधित है। 106 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। 107 दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय की किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? 107 में ए आ जाएगा, मौलिक। ऑप्शन ए मौलिक। आगे चलते हैं 108 पर आ जाते हैं। 108 में कहा गया है मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? और 108 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती। 109 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 109 में सी आ जाएगा, शनि एक आंतरिक ग्रह है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 110 पर। जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? 110 में ए आ जाएगा, प्रातः 11 बजे। अगला क्वेश्चन आ जाता है 111। 111 में कहा गया है भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंपन आरंभ होता है कहलाता है। 111 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र। 112 भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है। 112 में ए आ जाएगा, अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल। 113 पर आ जाते हैं। 113 में कहा गया है यहाँ पर
अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? 113 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर। 114 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? 114 में सी आ जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे चलते हैं 115 पर आ जाते हैं। 115 में कहा गया है थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 115 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन बी के अनुसार 1, 2 और 4, 1 यह सुत पिटक का हिस्सा है, 2 इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, 4 इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। 116 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? 116 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए लिच्छवी। 117 16 महाजनपदों के मध्य मगध प्रथम क्यों था? 16 जनपदों में मगध प्रथम क्यों था? 117 में डी आ जाएगा। ये सभी हैं खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना। 118 पर आ जाते हैं। 118 में कहा गया है लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपके 118 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा गुजरात में। 119 बेरीगाचा प्राचीन भारत की कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? 119 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भरूच। ऑप्शन नंबर ए भरूच। आगे चलते हैं अगले पर आ जाते हैं 120 पर। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उसमें से वेलन वगाई का संबंध था। 120 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। आगे चलते हैं 121 पर आ जाते हैं निम्न को सुमेलित कीजिए। 121 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पर बी, ए, डी और सी वाला। बी, ए, डी और सी। ठीक है दोस्तों, तो ये मिलान हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 122 पर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 122 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ राजस्थान का कल्पवृक्ष रोहिड़ा है। राजस्थान का कल्पवृक्ष रोहिड़ा है, ये वाला आपके ऑप्शन जो है वो असत्य है। ठीक है, 123 पर आ जाते हैं और इसमें कहा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 123 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा माही बाणगंगा वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 124 पर। इसमें कहा गया है अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा अर्नोराज ने। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 125 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जे डी हॉल। 126 मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? 126 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कोलियारी। 127 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस साहित्यिक रचना को दिया गया? 127 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा सबद। आगे चलते हैं 128 पर आ जाते हैं। इसमें कहा गया है हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? 128 में डी आ जाएगा सिरोही। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान रीट परीक्षा की ऑफिशियल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहे हैं लेवल 1 और लेवल 2 के। इसमें आपको लेवल 2 का शिफ्ट 3 का पूरा पेपर आपके SST का यानी कि जो आपके सामाजिक अध्ययन है सोशल स्टडीज़ का पूरा पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। 129 गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? 129 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों इसमें डी। ऑप्शन डी तारागढ़। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा ए। ऑप्शन ए बेणेश्वर मेला। आगे चलते हैं 131 पर आ जाते हैं। कहा गया है थेडियो आड़ ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? 131 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कंठ में। ऑप्शन बी कंठ में। आगे चलते हैं महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? 132 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सवाई राम सिंह द्वारा। 133 वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? और 133 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा स्त्री व पुरुष द्वारा। 134 निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? 134 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा क्रियात्मक कौशलों का विकास। 135 शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है कथन कहा गया है? 135 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा दुर्खीम। आगे चलते हैं 136 पर आ जाते हैं। 136 में कहा गया है
मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। 136 में बी आ जाएगा मॉरिसन मॉडल। 137 निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन बी अधिग्रहण। ऑप्शन बी अधिग्रहण। 138 अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। 138 में डी आ जाएगा GCI समूह नियंत्रण अनुदेशन, समूह नियंत्रित अनुदेशन। आगे चलते हैं 139 पर आ जाते हैं। 139 में कहा गया मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? 139 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मापन प्लस मूल्य निर्धारण। 140 निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? 140 में सी आ जाएगा सूचना का विश्लेषण, सूचना का विश्लेषण। 141 और इसमें कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। तो 141 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। 142 कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। 142 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ग्राफ, ऑप्शन नंबर डी ग्राफ। 143 नंबर एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है। 143 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा संग्रहालय, ऑप्शन नंबर बी। 143 में ऑप्शन नंबर बी संग्रहालय। 144 पर आ जाते हैं उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। 144 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा खादर नाम से। अगला है 145 भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? 145 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 146 पर आ जाते हैं और ये आपके जो क्वेश्चन आया है ऊपर वाला ये आपके LDC परीक्षा जो आपके 2018 में हुई थी उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? 146 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जूट को। आगे चलते हैं 147 धात्विक खनिज युग्म है। 147 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा मैग्नीज तांबा। आगे चलते हैं 148 पर आ जाते हैं विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? 148 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हिमालयन यव। 149 राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? 149 में डी आ जाएगा वर्षा जल के लिए। 150 राजस्थान में कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? 150 में ए आ जाएगा जोधपुर में। रीट शिफ्ट 3 का लेवल 2 का SST का पूरा पेपर ऑफिशियल आंसर की आधार पर आपको उपलब्ध करवाया गया द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। धन्यवाद दोस्तों।